नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम एक ये सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि DSSB के पिछले 10 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जनरल पेपर में जनरल अवेयरनेस का एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो आज जो हम लेके आए हैं ये TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की है, जो कि 8 अगस्त 2021 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो आइए इसकी हम जनरल अवेयरनेस वाला सेशन देखते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि काग्य नृत्य एक प्रथागत नृत्य उत्सव जो प्रतिवर्ष डैश में मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि तिब्बती पंचांग के अनुसार ये 10वें महीने 28वें और 29वें दिन में आता है। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। देखिए दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं एक बार, मगर जब आंसर करते समय हमें नहीं ध्यान में नहीं रहता है। तो नहीं पूछा है इसने, यानी कि एक इसमें ऐसा है जो महाराष्ट्र की गुफाओं महाराष्ट्र में नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं, धारापुरी और अजंता गुफाएं, ये तो हमारे महाराष्ट्र में हैं, और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है। देखिए हमने अभी सीरीज़ में हमने जो एक क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी ये महाराष्ट्र की धारापुरी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए दोस्तों, देखिए हम इस सीरीज़ का चलाने का, मैं आपको रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि इस सीरीज़ को चलाने का हमारा सबसे ज़्यादा मकसद यही है कि आप लोगों को जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं उनको अच्छे से तैयारी करके जाएं, क्योंकि आप तो जो तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही, मगर जो रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार उनको अच्छे से करके जाएं ताकि आपका स्कोर अच्छा जाए। तो इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में जो टोटल 5 गुफाएं हैं उनका हम इसको एक बार, महाराष्ट्र की ऐतिहासिक 5 गुफाएं कौन कौन सी हैं देखिए। फर्स्ट गुफा ये है जो कि मुंबई और पुणे के राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, सेकंड है पूर्व महाराष्ट्र में जो स्थित है। तीसरी है, ये भी महाराष्ट्र में ही है, जिसका नाम है एलिफेंटा गुफाएं। और चौथी है औरंगाबाद गुफाएं। और पांचवी है पातालेश्वर गुफाएं। ये 5 गुफाएं थी जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो आइए अब क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 2021 में के बजट में की गई घोषणा के अनुसार भारत में डैश जैव सुरक्षा स्तर 3rd प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें आपको बतानी है कितनी प्रयोगशालाएं और खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये 9 प्रयोगशालाएं हैं। ठीक है, इसका आंसर है 9, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, डैश का तात्पर्य वाणिज्य बैंक द्वारा नकदी, सोना और अन्य प्रतिभूति के रूप में रखे जाने वाले भंडार के निश्चित प्रतिशत से है। देखिए वाणिज्य बैंक के ऊपर कल भी हमने जो क्वेश्चन पेपर किया था वो इसमें आया था, वाणिज्य बैंक के ऊपर। तो ये इसमें पूछा गया, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये देखिए हमने जो कल PGT कॉमर्स का हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी वाणिज्य बैंक के ऊपर दिया था क्वेश्चन। अगला देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डैश को पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। तो ये है सौरमंडल। अब जो वायुमंडल के जो स्तर हैं, जो हिस्से हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं।
देखिए वायुमंडल की ये परतें हैं। सबसे पहले होता है सबसे नीचे सौरमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, फिर वायुमंडल। तो इस तरह से ये, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे निचली जो परत होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है सौरमंडल। आइए अब क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्त गति को नुकसान के कारण होता है जो तनाव के प्रति शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और शरीर के नमक और पानी को संतुलित रखने के लिए हार्मोन बनाते हैं। तो ये कौन सा है रोग? एडिसन रोग है, जिसमें क्या होता है, नुकसान होता है किसका? अधिवत ग्रंथि का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का में प्रसिद्ध पिछोला झील स्थित है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है? इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो ये पश्चिमी घाट का है हिस्सा है। ठीक है, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में ये सारे मैप का बताया हुआ है कि आप यदि आपको पूरा जानना है तो वो देख सकते हैं, या कि पश्चिमी घाट कहाँ पर है, पूर्वी घाट कहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो ने डैश में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि संपन्न की थी। तो ये कब की थी? 1809 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण एग्रीयन कानून कब पारित किया गया था? तो ये 1918 में पारित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि काकतीय राजवंश की राजधानी डैश थी। तो इसका आंसर है फर्स्ट, पहला ऑप्शन जो है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी के ब्रिटिश मूल के अनुयायी मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? डैश था मतलब। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट। तो इनका नाम था मैडलिन स्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें जो मिलान है ये सेकंड वाला है। ठीक है, डैश के विदेश मंत्री को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष में चुना गया। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट, मालदीव। मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं उन्हें 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष में चुना गया था। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि डैश के राष्ट्रपति, ताकि किसके राष्ट्रपति ने कानून पर हस्ताक्षर किए जिसने जून 2021 में ओपन स्काई संधि के देश के बाहर निकालने के औपचारिक रूप दिया? तो ये रूस के राष्ट्रपति ने कानून पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आप। ये कह रहा है भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में स्थिति के अनुसार जून 2021 के नवीनतम स्थान में भारत 17वें विकास लक्ष्यों में किस स्थान पर रहा है? तो ये 117वें स्थान पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अब। ये कह रहा है कि पंचायत के जो सदस्य होते हैं के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
तो वो 21 वर्ष है। देखिए पंचायत वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गृह मंत्री था? तो प्रथम गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या है? 7 जून 2021 को डैश फुटबॉल में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया कौन? सुनील छेत्री। इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कमलजीत संधू एक महिला भारतीय एथलीट है जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में डैश दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो ये 400 मीटर में इन्होंने जीता था। तो ये था आज का सेशन।